हमारे शहीदों को मारना और अटैक करना, चौकियों में हमला करना, आए दिन खुराफात करना, तो इस हालात में तो चाहिए कि भारत को अटैक कर देना चाहिए। ठोस कार्रवाई की चर्चा, ठोस कार्रवाई का मतलब सरकार समझती है कि ठोस कार्रवाई होना मतलब पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले कि जिससे पाकिस्तान दोबारा ये ऐसी हरकत करने की जुर्रत न करे। और ये कैसे करना है, ये तीनों सेना के प्रमुख बता सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही इन आवाजों के बीच बड़ा सवाल, क्या देश युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले अभी के तनावपूर्ण हालात पर एक नजर। शहीद हेमराज के गांव पहुंचे सेना प्रमुख शहीद हेमराज के घर वालों से मिले और शहीद के परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनके बेटे के साथ पाकिस्तान ने जो किया है उसके लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक ही शब्द बोला है, बोला मैं सेना का अधिकारी हूं और हम इस चीज का तो बदला लेंगे ही। Please understand, these are normal activities on the line of control. This firing which takes place, and these are crossfire. You know, they fire at us, we fire back at them. But the point is, I mean, when you say force ceasefire, it doesn't mean that those violations were only by them and we have not fired back. We have retaliated. Please remember this. दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि फायरिंग में उसके एक जवान की मौत हो गई है। भारतीय सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फिर से फायरिंग शुरू की। ये फायरिंग जंद्रोद सेक्टरों में रात 10 बजे से 11 बजे के बीच हुई। इसमें नायक अशरफ शहीद हो गए। नायक अशरफ की पत्नी और 3 बेटियां हैं। इससे पहले चोरी और सीनाजोरी की नीति पर चलते हुए पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी भारत पर ही युद्ध भड़काने का आरोप लगा चुकी हैं। भारत की तरफ से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। वहां राजनेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ कितनी ज्यादा भड़काऊ बात कर सकता है। शहीद हेमराज के सिर को वापस करने की मांग को भी हिना रब्बानी ठुकरा चुकी हैं। There is absolutely no question of ever anyone authorizing any beheading or killing of Indian soldiers, because as I said, this would be absolutely opposite to the peace process. आपको बता दें कि सोमवार को हुई फ्लैग मीटिंग के बाद भी एलओसी पर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। सोमवार को हुई फ्लैग मीटिंग के बाद कम से कम 5 बार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। फिर वही बड़ा सवाल, क्या देश युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। तस्वीरें गवाह हैं कि 8 जनवरी को मेंढर में हमला करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी। नंगी टेकरी इलाके की इन तस्वीरों को फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान को दिखाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ने इसे देखकर वापस कर दिया था। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत भी शांति के पुजारियों को परेशान कर सकती है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री राजा परवेज का नया पता पाकिस्तान की जेल बनने जा रहा है। दूसरी तरफ धर्मगुरु ताहिर उल कादरी की रैली से वहां पर अस्थिरता का माहौल है। जाहिर है ऐसे मौके पर पाकिस्तानी सेना का दबदबा बढ़ सकता है। जो स्थिति पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो गृह युद्ध की होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और इंडिया के ऊपर वो प्रेशर डाइवर्ट करने की, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।